स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पे चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें माँ भवतारिणी श्री जगदम्बा का आदेश प्राप्त हुआ था भगवान श्री राम कृष्ण देव को, तू भावमुखी रह। 3 बार ये आदेश उनको प्राप्त हुआ था, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। श्री जगदम्बा का आदेश, तू भावमुखी रह। प्रश्न होता है, अच्छा समझ गया, तदंतर क्या हुआ? क्यों सब कुछ माँ जगदम्बा श्री जगदम्बा की साक्षात इच्छा तथा शक्ति से ही इस प्रकार असंभव विषय संभव हुआ था, एवं तदर्थ ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर की रक्षा हो पाई थी। कोई एक साधु पंचवटी में उपस्थित हुए और उन्होंने 6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव की शरीर की रक्षा की थी। उनके श्री अंग पर प्रहार करके भी श्री रामकृष्ण देव को चेतनता लाने की कोशिश की थी, और थोड़ा सा ही यदि चेतन शरीर दिखाता तो उनके मुंह में वो अन्न ठोस देते थे। और इस तरह से श्री रामकृष्ण देव की सेवा करके 6 महीने तक लगातार, तो इस तरह श्री जगदम्बा की इच्छा से उस साधु का आगमन होता है और श्री रामकृष्ण देव की शरीर की रक्षा होती है। तो कहते हैं कि अच्छा समझ गया, ये तो ये हुआ, तदंतर क्या, उसके बाद क्या हुआ? तो उत्तर है, तदंतर श्री जगदम्बा या श्री भगवान अथवा जो विराट चैतन्य व विराट शक्ति जगत रूप में प्रकट है तथा जड़ चेतन सबके अंदर ओतप्रोत रूप में। देखिए कौन सी शक्ति, आप उसको श्री जगदम्बा कहिए या श्री भगवान कहिए, या जो विराट चैतन्य और विराट शक्ति उसका नाम दीजिए, और वही जो शक्ति है, विराट शक्ति है, वो जगत रूप में प्रकट है। पूरा जो जगत है उस जगत में वो शक्ति प्रकाशित हो रही है, जगत रूप में प्रकट है, जता जड़ चेतन सबके अंदर ओतप्रोत रूप। माने जड़ जो है और जो चेतन है वो सभी में वही जो शक्ति है, चैतन्य शक्ति, वो जड़ चेतन सबके अंदर ओतप्रोत रूप से अनुप्रविष्ट होकर, ओतप्रोत रूप से अनुप्रविष्ट होकर आपात विभिन्न नाम रूप धारण कर अवस्थान कर रहे हैं। उन्हें विभिन्न नाम रूप धारण करके वही जो चैतन्य शक्ति है वो अवस्थित है और उसका ही अवस्थान है, वो ही है। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को आदेश दिया, जो शक्ति है वही शक्ति ने भगवान श्री रामकृष्ण देव को आदेश दिया, कहा कि तू भावमुखी रहा। क्यों? भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अद्वैत की साधना करके उच्च निर्विकल्प अद्वैत भाव भूमि में अवस्थित हो गए थे, मगर इतने दिनों तक, 3 दिन तक वो निर्विकल्प समाधि में थे, और उसके बाद भी 6 महीने तक उनका मन जो है उस निर्विकल्प अवस्था में रहता था। तब ये वाणी हुई कि तू भावमुखी रहा। एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम।
वस्तु के अंदर निर्गुण तथा सगुण रूप से स्वगत भेद एवं जगतव्यापी विराट अहम बोध विद्यमान है। वह विराट अहम भाव ही ईश्वर या श्री जगदम्बा का अहम भाव है तथा उसी के द्वारा जगत के समस्त कार्य संपन्न होते हैं। तो इस बात को अभी समझेंगे। प्रश्न होता है कि इसका क्या तात्पर्य है, जो अभी आपने कहा उसका तात्पर्य क्या है? तो उत्तर कहते हैं कि सुनो, किंतु श्री रामकृष्ण देव की उस समय की अवस्था को समझने के लिए कल्पना की सहायता से जहां तक संभव हो, क्योंकि उनकी जो अवस्था है वो तो बहुत उच्च अवस्था है और आप कितनी कल्पना करेंगे, आपकी कल्पना शक्ति भी वहां तक नहीं जाती। इसलिए कहते हैं कि जहां तक संभव हो उनकी तत्कालीन स्थिति का एक बार चिंतन कर लेना आवश्यक है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उस समय श्री रामकृष्ण देव के अहम बोध का कभी लोप तथा कभी किंचित उदय हुआ करता था। जब अहम बोध का इस प्रकार किंचित उदय होता था उस समय भी उन्हें, अब देखिए, जब निर्विकल्प समाधि में रहते थे तब तो बोध ही नहीं होता था, मगर जब अहम बोध आता था तब भी क्या होता था? तब भी कहते हैं कि उस समय भी यह जगत जैसा कि हम देखा करते हैं वैसा दिखाई नहीं देता था। सामान्य मनुष्य जिस जगत को अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहा है, दृष्टिगोचर कर रहा है, वैसा श्री रामकृष्ण देव को नहीं दिखाई देता था। अहम बोध होने के बाद भी वे देखते थे, अब उनके दृष्टि में वो जगत किस प्रकार दिख रहा है। सामान्य मनुष्य तो ईंट पत्थर पेड़ पहाड़ ये सब देख रहे हैं, मगर रामकृष्ण देव को अहम बोध जब होता था तब किस प्रकार का दिख रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो देखते थे कि मानो एक विराट मन है, विराट मन के अंदर नाना प्रकार की भाव तरंगे उठ रही है। जगत नहीं दिख रहा है, कोई जड़ पदार्थ सामने है, वो जड़ पदार्थ नहीं दिख रहा है। पेड़ मकान पशु पक्षी वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार की भाव तरंगे उठ रही है, तरंग दिखाई रही है, वेव्स, हिलोरे ले रही है, और वो तरंगे जो है हिलोरे ले रही है, खेल रही है। वो भाव तरंग जो है हिलोरे ले रही है, खेल रही है, तथा पुनः उसमें लीन होती चली जा रही है। हिलोरे ले रही है, खेल रही है, और फिर वो तरंगे जहां से उठी फिर उसी में विलीन हो जा रही है। दूसरों का तो कहना ही क्या, अपने शरीर मन तथा अहम बोध का भी जो उनके नजर के सामने दिख रहा है और अपना, उसका तो कहना ही क्या, अपने शरीर मन तथा अहम बोध का भी उस विराट मन की तरंग के रूप में उनको अनुभव हो रहा था। अपना शरीर भी वो जड़ पदार्थ नहीं देख रहे हैं, हाथ पैर मस्तक को नहीं दिख रहा है, तरंग के रूप में उनको अनुभव हो रहा है, मन की तरंग के रूप में। पाश्चात्य जड़वादी पंडित मूर्ख लोग इस
जिस जगत चैतन्य या शक्ति को अपनी बुद्धि तथा बुद्धिजात यंत्रादि की सहायता से, जगत चैतन्य या शक्ति को, ये जो चैतन्य है, वो जो शक्ति है, वो जड़वादी जो विज्ञान है, वो अपनी बुद्धि तथा बुद्धिजात यंत्रादि, अपनी बुद्धि के द्वारा उत्पन्न किए गए यंत्रों के द्वारा, वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा, यंत्रादि की सहायता से नापने में प्रवृत्त हो यह कह उठते हैं कि एक होता हुआ भी यह जड़ है। विज्ञान ये कहता है कि एक कह रहे हैं आप, मगर वो जड़ है। उस अवस्था में पहुंचकर श्री रामकृष्ण देव ने उसी के साक्षात स्वरूप का दर्शन या अनुभव किया। कि यह जीवित जागृत एकमेवाद्वितीयम इच्छा तथा क्रिया मात्र की जनयित्री अनंत कृपामयी जगत जननी है। कितनी बड़ी बात कह दी। जो जड़ विज्ञान कहता है कि ये जड़ है, उसी को भगवान श्री रामकृष्ण देव क्या अनुभव कर रहे हैं? जीवित, लाइव। बोले तो जीवित है और जागृत है। जीवित है, जागृत है, एकम एवं अद्वितीयम। इच्छा तथा क्रिया मात्र की, बोले उसमें से इच्छा जो उत्पन्न हो रही है और इच्छा होने से जो क्रिया मात्र की जनयित्री, बोले जो जहां से जन्म होता है इच्छा का और जहां से क्रिया का उद्भव होता है, वो जनयित्री कौन है? अनंत कृपामयी जगत जननी श्री जगदम्बा, मां काली, मां दुर्गा। कृपामयी जगत जननी है, वो ही है, वो ही चैतन्य शक्ति काम कर रही है। और उन्होंने यह देखा कि वही एकमेवाद्वितीयम अपने आप निर्गुण तथा सगुण रूप में विभक्त रहने के कारण जो एक है, एवं अद्वितीय है, जो शक्ति है चैतन्य शक्ति, जागृत शक्ति, वो ही निर्गुण तथा सगुण रूप में विभक्त रहने के कारण इसी को शास्त्रों में स्वगत भेद कहा गया है। उसके अंदर एक आब्रह्म स्तंभ व्यापी विराट अहम भाव, एक विराट अहम भाव जो है, अहम भाव का उदय हो रहा है। इतना ही नहीं, उस विराट अहम भाव के विद्यमान रहने के कारण ही, वो विराट अहम भाव क्या है? पहले जैसे हमने देखा, वो ही शक्ति, चैतन्य शक्ति, उसके कारण ही विराट मन के अंदर अनंत भाव तरंगे उठ रही है। जो विराट अहम भाव है, उसके कारण ही जो भाव तरंगे उठ रही है, उसका उद्भव स्थान कहां है? बोले वही शक्ति। इसी के कारण अनंत भाव तरंगे उठ रही है और उन भाव तरंगों की ही स्वल्पाधिक मात्रा में खंड खंड रूप से देखकर मानवों के छोटे छोटे, देखिए जो भाव तरंगे हैं, अनंत भाव तरंग, और मानवों के छोटे छोटे व्यक्तिगत, मानवों के छोटे छोटे अहम भाव,
उन्हें बाह्य जगत तथा बाह्य जगत के विभिन्न पदार्थ समझ रहे हैं। बाह्य जगत में जो दिख रहा है वो छोटे छोटे अहम भाव, उन्हें जो मानव जो है उसके जो अहम भाव उसको अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। बाह्य जगत तथा बाह्य जगत के विभिन्न पदार्थ, जितने भी हमारी इंद्रिय के द्वारा, चक्षु के द्वारा, हमारे मन के द्वारा हम जो देख रहे हैं वो स्थूल पदार्थ कहते हैं कि बाह्य जगत के विभिन्न पदार्थ समझ रहे हैं तथा परस्पर वार्तालाप आदि कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि उस महान अहम भाव की शक्ति पर ही, जो महान अहम भाव है, जो विराट है, जो विराट मन है, वो जो शक्ति है, वो महान अहम भाव की शक्ति पर ही मानवों के छोटे छोटे अहम भाव अवलंबित है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मानव के जो व्यक्तिगत जो भाव है उसका अवलंबन कहाँ है, उसका आधार कहाँ है? बोले वही विराट अहम है, उसी के चलते वहीं से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। महान अहम भाव की शक्ति पर ही मानवों के छोटे छोटे अहम भाव अवलंबित है तथा वे अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। देखिए सूक्ष्म विषय है कि मानवों के जो अहम भाव है वो भी उस विराट अहम के द्वारा ही वो संचालित हो रहे हैं और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एवं उस महान अहम भाव का अनुभव तथा प्रत्यक्ष न कर पाने के कारण ही मनुष्य अपने मन की जो इंद्रियां हैं उसके कारण वो इतना बाधित है, मर्यादित है कि उसके कारण अहम भाव, उस महान अहम भाव का अनुभव नहीं कर पा रहा है। उसकी इंद्रियां मर्यादित है, उसके ऊपर नहीं उठ रहा है। जो असल में है, जिसके द्वारा उसका मन जो कार्य कर रहा है, उसका अनुभव मानव अपने मन के द्वारा नहीं कर पा रहा है। उस महान अहम भाव का अनुभव तथा प्रत्यक्ष न कर पाने के कारण वो प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है? कह रहे हैं न कर पाने के कारण ही उन छोटे अहम भावों को यह भ्रम हो रहा है। मनुष्य का जो छोटा अहम भाव है उसको भ्रम हो रहा है। भ्रम, देखिए शब्द जो भ्रम हो रहा है एक्चुअल में नहीं है, मगर मानव अपना मन के द्वारा वो भ्रमित हो रहा है और अहम भावों का वह भ्रम हो रहा है कि वे स्वयं स्वाधीन इच्छा युक्त। मनुष्य यह समझ रहा है कि मेरी जो इच्छा है वो मेरी अपनी है, मैं स्वाधीन हूं, मैं अपनी इच्छा से इच्छा कर रहा हूं। स्वाधीन इच्छा शक्ति कह रहा है कि क्योंकि वो अनुभव नहीं कर पा रहा है कि जो विराट मन है उसी के कारण तो वो इच्छा कर रहा है, कार्यान्वित हो रहा है और कहते हैं कि वार्तालाप आदि कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? बोले विराट अहम भाव जो है उसके कारण, मगर उसको मनुष्य अपने इंद्रिय के द्वारा अनुभव और प्रत्यक्ष नहीं कर पाने के कारण वो मनुष्य ऐसे सोच रहा है, छोटे अहम भाव को यह भ्रम हो रहा है कि वे स्वयं स्वाधीन इच्छा युक्त है, मैं अपनी इच्छा से बोले कार्य कर रहा हूं और तथा क्रिया शक्ति संपन्न है। स्वाधीन इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति संपन्न, मैं जो भी क्रिया कर रहा हूं, जो भी कर्म कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं।
ये सामान्य मनुष्य का जो अहम भाव है, विराट अहम, उसके चलते ये हो रहा है, मगर वो नहीं जान पा रहा है। उसका मन मर्यादित है, उसकी इंद्रिय की शक्ति जो है मर्यादित है, इसलिए वो छोटे अहम कहते हैं। इसलिए छोटे अहम भाव के कारण इसी दृष्टिहीनता को शास्त्रों में, ये जो दृष्टिहीनता है, मनुष्य अपनी दृष्टि में ये नहीं जान सकता है, नहीं अनुभव कर सकता है, इसी को शास्त्र में क्या कहा गया है? इसी दृष्टिहीनता को शास्त्रों में अविद्या व अज्ञान कहा गया है। अविद्या क्या है, उसकी व्याख्या क्या है? तो बोले ये व्याख्या है कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी वार्तालाप आदि हो रहा है, जो भी इच्छाएं हो रही है, वो विराट अहम के शक्ति से ही हो रहा है, मगर उसका अनुभव तथा प्रत्यक्ष नहीं कर पाने के कारण ही मनुष्य समझता है कि वो खुद कर रहा है, और इसी को शास्त्रों में अविद्या कहते हैं और अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो इसको जान गया है कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जो विराट अहम है उसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव ने जितनी भी साधनाएं की वो मां जगत जननी की इच्छा से हो रहा है। जितने भी गुरु का आगमन हो रहा है दक्षिणेश्वर में, जितनी भी साधनाएं कर रहे हैं, वो मां जगत जननी लोक कल्याण साधन के लिए। उस विराट अहम भाव का ही नाम भावमुख है। देखिए, वो जो विराट अहम है, इसलिए कहते तू भावमुखी रहा। उस विराट अहम जो है उसके साथ तुम रहो, उसकी इच्छा के अनुसार तुम चलो, भावमुखी रहो। उस विराट अहम भाव का ही नाम भावमुख है, क्योंकि उसका ही आश्रय कर, किसका? उस विराट अहम का ही आश्रय कर संसार के सब प्रकार के भावों का उदय हो रहा है। जितने भी भाव है उसका उदय उस विराट अहम भाव के कारण ही हो रहा है। कितनी सुंदर बात कही है। कहते हैं कि निर्गुण तथा सगुण के बीच इस प्रकार का जो विराट अहम भाव विद्यमान है। क्यों? श्री रामकृष्ण देव तो हमेशा वेदांत साधना करने के बाद हमेशा उनका मन निर्विकल्प समाधि में, अद्वैत भाव भूमि में विराजित होता था, और सगुण भाव मां काली के दर्शन करते थे उससे पहले। तो कहते हैं कि निर्गुण तथा सगुण के बीच इस प्रकार का जो विराट अहम भाव विद्यमान है, उसी को भावमुख कहते हैं। क्योंकि उसके विद्यमान रहने से ही विराट मन के भीतर अनंत भावों का स्फुरण हो रहा है। यह विराट अहम ही जगत जननी या ईश्वर का अहम भाव है। जगत जननी का, उनका यह अहम भाव है। क्यों? वो विराट है। इसी विराट अहम भाव के स्वरूप का वर्णन करने में प्रवृत्त हो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने कहा है, अचिंत्य भेदा भेद स्वरूप ज्योतिर्गण मूर्ति भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कैसे पुकारते हैं? अचिंत्य भेदा भेद स्वरूप, भेद अभेद स्वरूप ज्योतिर्गण मूर्ति, ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण निर्विकल्प तथा किंचित सविकल्प या भावमुख
अवस्था में रहते समय श्री रामकृष्ण देव के अनुभव तथा दर्शन। श्री रामकृष्ण देव के अहम बोध का जब एकदम लोप हो जाता था, उस समय वे इस विराट अहम भाव की सीमा से बाहर अवस्थित श्री जगदम्बा के निर्गुण भाव में अवस्थान करते थे और वह विराट अहम भाव तथा उसकी अनंत भाव तरंगे, देखिए अनंत भाव तरंगे, जिसे हम जगत कहते हैं। ये जगत है क्या? जगत मां जगदम्बा का अनंत भाव तरंग है, वो ही जगत है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव को पूछते थे, क्या जगत मिथ्या है? बोले जानने से पहले मिथ्या है, जान लिया तो वही मां जगदम्बा भाव तरंग रूप से विराज कर रही है, वही विराट अहम, वही ब्रह्म, जो भी आप उसको नाम से पुकारें। जिसे हम जगत कहते हैं, उसके अस्तित्व का उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं होता था। और जब श्री रामकृष्ण देव के भीतर अहम बोध का किंचित उन्मेष होता था, तब उनको श्री जगदम्बा के निर्गुण भाव के सहित संयुक्त इस सगुण विराट अहम भाव तथा उसके अंतर्गत भाव तरंगों का दर्शन होता रहता था। कितना सुंदर वर्णन है। अथवा निर्गुण भाव में आरूढ़ होते ही श्री रामकृष्ण देव के अनुभव में उस एकमेवा द्वितीयम के अंतर्गत स्वगत भेद का अस्तित्व भी लुप्त हो जाता था, वो भी लुप्त हो गया। और उस सगुण विराट अहम भाव का जब उन्हें बोध होता था, सगुण विराट अहम भाव, तब उनको यह दिखाई देता था कि जो ब्रह्म है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तब श्री रामकृष्ण देव क्या देख रहे हैं? सगुण विराट ब्रह्म को देख रहे हैं। निर्गुण विराट ब्रह्म जो है उसकी, अभी सगुण में क्या देख रहे हैं? जो ब्रह्म है, जो विराट शक्ति है, जो ब्रह्म है वही शक्ति है, जो निर्गुण है वही सगुण है, जो पुरुष है वे ही प्रकृति है, जो सर्प निश्चल था वही चलने लगा है। सर्प ऐसे ही बैठे हैं, बोले वो निर्गुण है, अब जब चलने लगा तो बोले सगुण हो गया। जो निश्चल था वही चलने लगा है, अथवा जो स्वरूप में निर्गुण है वही लीला में सगुण है। स्वरूप तो निर्गुण है, जब वही सगुण जो लीला करते हैं, वही निर्गुण जब लीला करते हैं तो सगुण हो जाता। जो स्वरूप निर्गुण है वही लीला में सगुण है। कितना सुंदर ये शास्त्रों की जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव के अनुभव के द्वारा एकदम सहज सरल हो जाती है। इसी विषय को पंडित लोग कितनी ही गहन चिंतन में वो लोग अभ्यास करते हैं। और श्री रामकृष्ण देव के जीवन का जब हम लोग इसलिए कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के जो उपदेश है, उनके जो जीवन है, वेद वेदांग से परे है। वेद वेदांत तो कुछ भी नहीं है श्री रामकृष्ण देव के अनुभव के सामने। श्री जगदम्बा के इस प्रकार निर्गुण सगुण उभय भावयुक्त स्वरूप के पूर्ण दर्शन प्राप्त करने के पश्चात उनको आदेश प्राप्त हुआ, क्या? तू भावमुखी रहा।
अर्थात एकदम अहम भाव का लोप कर निर्गुण भाव में अवस्थित न हो। अहम भाव का लोप, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में तो अहम भाव का लोप हो जाता है। तो मां कहती है कि नहीं, मां जगदम्बा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं, एकदम से वो निर्गुण में मत चले जाओ, भावमुखी रहा। लोप कर निर्गुण भाव में अवस्थित न हो, किंतु जहां से विश्व के समस्त भावों का उद्भव हो रहा है, देखिए, जहां से विश्व के समस्त भावों का उद्भव हो रहा है वह विराट अहम ही तू है। उनकी इच्छा ही तेरी इच्छा है, उनका कार्य ही तेरा कार्य है। इसलिए कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव की इच्छा और उस विराट अहम भाव की इच्छा एक है। उन्हीं की इच्छा के हिसाब से श्री राम कृष्ण देव ने साधनाएं की और अपने जीवन को व्यापन किया। क्यों? यहां एकदम स्पष्ट बात में कह रहे, वह विराट अहम ही तू है, उनकी इच्छा ही तेरी इच्छा है, उनका कार्य ही तेरा कार्य है। सदा इस भाव का ठीक ठीक प्रत्यक्ष अनुभव कर अपना जीवन व्यापन तथा लोक कल्याण साधन करता रह। ये मां जगदम्बा का आदेश प्राप्त हुआ, अपना जीवन व्यापन कर। क्योंकि विराट जो है अहम भाव, उसी की इच्छा है और वही तेरी इच्छा है, और भावमुखी रहा। तू भावमुखी रहा, इस कथन का तात्पर्य क्या है? अतः भावमुख अवस्था में रहने का यही तात्पर्य है कि अपने मन में सब प्रकार से सभी स्थितियों में सर्वदा, सभी स्थितियों में सर्वदा यह देखना, धारणा या अनुभव करना कि मैं, देखो तीन चरण, सर्वदा देखना, धारणा और अनुभव, ये तीन करना कि मैं वही विराट अहम या पक्का अहम हूं। भावमुख अवस्था में पहुंचने पर क्या होता है? क्योंकि उनका मन तो ऊपर में है, उच्च अवस्था में है, और भावमुख अवस्था में जब होते हैं तब भी क्या होता है? तो कहते हैं भावमुख अवस्था में पहुंचने पर यह अनुभव होता है श्री रामकृष्ण देव को कि मैं अमुक की संतान हूं, मैं पिता हूं, ब्राह्मण हूं अथवा क्षुद्र हूं, इत्यादि सारी बातें मन से एकदम दूर हो जाती है। भावमुख में जब रहेंगे तो ये सब कुछ विलीन हो जाता है, एकदम दूर हो जाती है, तथा अपने मन में सर्वदा यही अनुभव होता है कि मैं वही विश्वव्यापी अहम हूं। तो व्यक्तिगत जो है, मैं किसी का पुत्र हूं, पिता हूं, ये सब नष्ट हो जाता है, और कहते हैं कि मैं वही विश्वव्यापी अहम हूं, विराट अहम जो हूं, मैं ही वो अहम हूं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव बारंबार हमें यह शिक्षा प्रदान किया करते थे। अब ठाकुर ही सबको कहते थे, अरे मैं अमुक का पुत्र हूं, अमुक का पिता हूं, ब्राह्मण हूं, क्षुद्र हूं, पंडित हूं, धनी हूं, ये सब कच्चे अहंकार है।
तुम अपने आप को जो भी सोच रहे हो वो सब कच्चा अहम है, वो सत्य नहीं है। तो क्या है, उनसे बंधन में फंस जाना पड़ता है। मैं उच्च कुल का ब्राह्मण हूं, यह भी बंधन का कारण है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों पायखाना साफ किया, जूठी पत्तल उठाई दक्षिणेश्वर में, कि वो जो अहम है, कच्चा अहम, कि मैं उच्च कुल ब्राह्मण का हूं, वो भी उन्होंने नष्ट कर दिया। पंचवटी में जब ध्यान करते थे तो जनेऊ जो होता है वो भी उतार देते थे। क्यों? वो भी एक बंधन है कि मैं ब्राह्मण हूं, उसकी जो निशानी है वो भी उतार के ध्यान करते थे, वस्त्र उतार के ध्यान करते थे। क्यों? शरीर का बोध ही नहीं रहना चाहिए। तो ये कहते हैं कि वो सब कच्चे अहंकार है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं। उनसे बंधन में फंस जाना पड़ता है। अतः इस प्रकार की भावनाओं को त्याग कर मैं उनका, बोले ये सब भावनाओं को त्याग दो। ये किसको कहते थे? उनके शिष्यों को श्री रामकृष्ण देव कहते थे, ये सब भावनाओं को त्याग दो। और क्या सोचना है? भावनाओं को त्याग कर मैं उनका, मीन्स के भगवान का दास हूं, उनका भक्त हूं, उनकी संतान हूं, उनका अंश हूं। ऐसा सोचो, दास, भक्त, संतान और अंश हूं उनका, मैं ईश्वर का ही अंश हूं। ऐसी धारणा करनी चाहिए और अपने मन में उसको अच्छी तरह से जमा लेना चाहिए। पहले तो धारणा करो और अच्छी तरह इस बात को जमा लो। साथ ही वे यह भी कहते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण, कहते थे, अरे अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा सो करो। अद्वैत ज्ञान को आंचल मीन्स के कपड़े में बांधकर, उसी को पकड़कर, उसी को अपनी नींव बनाकर, आधार बनाकर, आध्यात्मिक जीवन का वो आधार बनाकर, आंचल में बांधकर, अरे अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा सो करो। तो डरने का भय नहीं, गिरने का भय नहीं। एक खंभे को आप अच्छे से पकड़ लीजिए और उसके बाद आप उसके कितने भी चक्कर लगाए जोर से, आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपने कुछ एक आधार को पकड़ा है। इसलिए अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा सो करो। ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है श्री रामकृष्ण देव का। जो विराट अहम है उसी की इच्छा से समस्त विश्व कार्य कर रहा है, और मानव अपने जो व्यक्तिगत जो मन है वो सोच रहा है कि मैं ही कर रहा हूं, उसको अनुभव और प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा है इस बात को, इसलिए अपनी इच्छा से मैं कर रहा हूं ऐसा कह रहा है। मगर उसके पीछे तो विराट अहम है, मां जगदम्बा है, वो ही अपनी इच्छा से सब कुछ करा रही है। और जब ये बात आंचल में बांध लेंगे तब जो इच्छा हो करो, क्योंकि मालूम है कि मां ही करा रही है, मैं तो कर नहीं रहा हूं। ये जो आंचल में बांध दिया ये बात, उसके बाद उसका पैर गलत नहीं पड़ता है। जो भगवान की शरण में गया, कहते हैं कि भगवान उसके पैर को, उसके कदम जो है वो गलत नहीं पड़ते, कि मां उसकी रक्षा करती है, कि उसको दृढ़ विश्वास है। उन्होंने वो प्रत्यक्ष किया
कि माँ की इच्छा से ही मैं अपना जीवन व्यापन कर रहा हूं, इसलिए भावमुखी रहा। हम लोगों को भी भावमुखी रहना है कि भगवान के अंदर भाव में मस्त रहकर रहना है। तो ये भावमुखी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक एक शब्द जो है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी श्री रामकृष्ण देव या माँ शारदा देवी या स्वामी विवेकानंद या किसी भी जो शिष्य है उसकी जीवनी जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, तो एक एक जो शब्द है उसी को पकड़ के चलना। ऐसा नहीं कि एक शब्द इधर इधर हो जाए। जैसे ही अब मैंने कहा कि अरे अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा सो करो, अब इसी बात को मैं अपने शब्दों में कह सकता था, मगर ये अन्याय होता। इस शब्द को मैं इधर से उधर नहीं कर सकता, क्योंकि परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने ये लीला प्रसंग ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया है, ये शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है। तो भक्त लोग को यही शब्दों को अपने आंखों के द्वारा पढ़ना चाहिए और अपने कर्ण के द्वारा सुनना चाहिए। कई बार ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं कि ऐसी कोई घटना है जो घटना श्री रामकृष्ण देव या किसी के जीवन में वो घटी ही नहीं है, मगर हमको कहीं भी किसी पुस्तक में या कहीं भी हम लोग उसको पढ़ते हैं और सालों भर वो भूल धारणा रहती है हमारी। और किसी सन्यासी या स्वामी जी से हम मिलते हैं तब कहते हैं कि स्वामी जी मैंने ऐसा सुना है, तो स्वामी जी ने तो किसी महाराज ने सन्यासी ने तो वो अध्ययन किया है, वो तुरंत कहेंगे नहीं ये तो गलत है। तब इतने सालों की जो भूल धारणा तब दूर होती है। कभी कभी एक सज्जन आए, मैंने कहा था कि मथुरनाथ जो थे उनका जो विश्वास श्री रामकृष्ण देव के ऊपर था, तो मथुरनाथ ने बहुत सारी दर्शन श्री रामकृष्ण देव के अंदर किए थे और बहुत सारे ऐसी बातें थी। उसमें था कि जब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में अपने वरांडा में जब टहल रहे थे, तब श्री रामकृष्ण देव जब सामने आ रहे थे मथुरा के साथ, तब माँ काली के दर्शन किए थे, और जब पीठ फेर के उधर फिर जा रहे हैं तब भगवान शिव के दर्शन किए थे। अब एक भक्त को संशय हुआ कि नहीं वो शिव नहीं, वो कृष्ण थे। तो मैंने कही नहीं ये गलत है, आपने कहाँ से सुना? तो बोले फलाना एक ने मुझे कहा था, बहुत साल पहले किसी ने कहा था। तो मैंने तुरंत उसको लीला प्रसंग के पेज नंबर 481 के पेज में तुरंत उसको निकाल के दिखाया कि वहां क्या वर्णन है देखिए। तब देखिए यहाँ पे, बाबा आप टहलते हुए जिस समय इस ओर आते हो तब ऐसा दिखता है कि आप नहीं है वरन साक्षात जगदम्बा सामने आ रही है। कि मथुरनाथ बाबू जहां बैठे हैं जब सामने आ रहे तब मां जगदम्बा दिख रही है। जब आप पीछे मुड़कर उस ओर जाने लगते तब आप साक्षात महादेव ही दिखते थे। देखिए ये जब ये पढ़ेंगे आप तब आपको पता लगेगा कि तब वो कृष्ण नहीं थे, तब वो शिव के दर्शन कर रहे थे। इसमें गलती कहां होती है कि एक भजन में है जय राम जय काली से ही कृष्ण, जय काली से ही कृष्ण। अब उसको कोट करके किसी ने कह दिया कि नहीं तब वो कृष्ण के दर्शन किए कि जो काली है वही कृष्ण है, मगर यहां तो दूसरा अनुभव है, वो भजन में कहीं कहा हुआ है, किसी ने लिखा है। तो ऐसी भूल धारणाएं बहुत सारी उत्पन्न होती है। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं कि रामकृष्ण मिशन से जो पुस्तक या ग्रंथ जो पब्लिश होते हैं उसी का अध्ययन पहले करना चाहिए, क्योंकि उसमें घटनाएं सटीक होती है। तो ये ऐसी गलतियां, इसलिए मैं हमेशा इस पुस्तक में इस ग्रंथ में जो लिखा है वो मैं आपको सुना रहा हूं।
एक एक शब्द श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा, मथुर मोहन ने क्या कहा, हृदय राम से बात सुनी है, श्री रामकृष्ण देव के कानों से हम मुंह से बात सुनी है, हमने अपने कानों से बात सुनी है। तो इस श्रीमद् शारदानंद जी महाराज भी कितने सचेत हैं कि ठाकुर की बात कहीं भी इधर उधर न हो। अब मां काली जो है जब सामने आ रही है, तब ठाकुर जब सामने आ रहे तब मां काली दिख रही है, जब पीठ करके जा रहे तब शिव दिख। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा तो नहीं कहा इसमें कि जब सामने ठाकुर आ रहे हैं तब शिव दिख रहे हैं और पीछे जाए तब काली दिख रही है। यह भी गलत है, सामान्य बात है, मगर यह घटना ऐसे नहीं हुई है। ठाकुर जब सामने आ रहे तब काली दिख रहे, पीछे जा रहे पीठ के बल तब शिव दिख रहे हैं। अब इसका मतलब ठाकुर श्री रामकृष्ण और मथुरनाथ ही जाने कि क्या है उसमें रहस्य, कैसा क्यों दिखा है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर को शिकागो में एड्रेस किया, जब पहला ही सेंटेंस बोले सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और बाकी जब प्रवचन करते हैं कोई भी तब ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, ऐसा नहीं कहा। पहले शब्द सिस्टर था। बात छोटी है मगर उसको ध्यान में रखना पड़ेगा हम सभी को कि सालों भर ये भूल धारणाएं हमारे अंदर चली आती है। और आजकल तो ये टेक्नोलॉजी का युग है, सब एडिटिंग करते हैं। भगवान के फोटो का भी एडिटिंग होता है, रामकृष्ण देव की फोटो का, मां शारदा देवी की, विवेकानंद जी के फोटो का एडिटिंग कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा एक अपराध है। और ये जो अवतार धारण किए हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव का, उनका फोटोग्राफ हमको साक्षात प्राप्त हुआ है, ओरिजिनल है कि श्री रामकृष्ण देव ऐसे बैठे। मां शारदा देवी का फोटो ओरिजिनल है, अब उसमें आप किसी को मां शारदा देवी को हंसते हुए दिखा दिया टेक्नोलॉजी के द्वारा, एडिटिंग के द्वारा, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये तो नहीं हुआ है। दोनों को एक साथ में खड़ा करके फोटो बना दिया, कभी नहीं खड़े हैं ऐसे। तो कहीं कोई एक बहुत बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया किसी को, कहीं कपड़े का कलर चेंज कर दिया, कहीं दूसरे ही कपड़ा पहना दिया। नहीं, ये बहुत आज उसमें क्या होगा कि आज की तारीख में तो आप अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाने के लिए एडिटिंग करके दे देते हैं, मगर आने वाले 50-100 सालों के बाद जो आएंगे उसको यही अच्छा लगा, नहीं यही सत्य है, यही ओरिजिनल फोटो है। और 50 साल के बाद क्या होगा, 100 साल के बाद जो ओरिजिनल है वो हट जाएगा। लोग ये जो एडिटिंग किया हो फोटो को ही घर में लगाएंगे कि हमने तो यही देखा, हमने व्हाट्सएप में तो यही देखा, फेसबुक में तो यही अपलोड हुआ था। और 100-200 साल के बाद वो ओरिजिनल फोटो लुप्त हो जाएगा और एडिटिंग किया हुआ फोटो सबके घर के ऊपर टंगा रहेगा और उसी की पूजा करेंगे। इसलिए हमेशा ये सावधान रहना चाहिए कि इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मुझे बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी आप पढ़ के अच्छी तरह से पढ़ के इसको अपने भाषा में कहिए, कि मैं नहीं, ये अपराध हो जाएगा। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये कोई नवल कथा नहीं है, कोई स्टोरी बुक नहीं है कि एक हाथी था, एक जंगल था, ऐसा था, एक राजा थे, एक रानी थी, ऐसा तो है ही नहीं। यहां एकदम ही एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आप भगवत गीता के एक भी शब्दों की जरूरत नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ये निकला हुआ वचन है, वाणी है, उसको नहीं बदल सकते। इसलिए ये ग्रंथ भी जो है इतना ही पवित्र है, इतना ही महत्वपूर्ण है। अपने शब्दों में व्यक्त करना वो अपराध हो जाएगा। अब समय हो चुका है, अब यही बाकी का जो है हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आने वाली 12 तारीख को नवंबर की श्री श्री काली पूजा है, तो मेरी इच्छा है
कि न्यू दिल्ली में पूरी रात मूर्ति में श्री श्री काली पूजा की पूजा होगी, काली माँ की। तो वहाँ मैं उपस्थित रहना चाहता हूँ, उस पूजा को मैं भाग लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा 9 तारीख को। इसलिए 11 तारीख का जो शनिवार है वो क्लास, ये जो वर्ग है, नहीं रहेगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद का जो शनिवार आएगा उसमें फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।